हेलो दोस्तों, आज हम बार के क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं ये बार किस चैप्टर से या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये जो बार है जो नंबर सिस्टम डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें जो है बार के क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है कि कोई संख्या दे देगी, उसके ऊपर बार लगा देगा और पूछ लेगा यह किसके बराबर है, या फिर दशमलव में दे देगा पूछ लेगा किसके बराबर है, या फिर भिन्न में दे के पूछ लेगा किसके बराबर है, या फिर क्वेश्चन में प्लस माइनस लगा के या फिर भाग मल्टीप्लिकेशन वगैरह लगा के ये पूछ देगा कि यह किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम बार के कुछ बेसिक टर्म और उसके इम्पॉर्टेंट रूल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है बार का क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए बार के कुछ बेसिक टर्म को हम जो है ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ये लिखा हुआ है 2/3। 2/3 को हम जो है हल कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 2/3 में हम भाग देंगे। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि बार जो है होता क्या है आखिर। तो बार जो है बार को समझने के लिए हम मान लीजिए 2/3 से हम भाग देते हैं। तो जब हम 2/3 से भाग देंगे तो भाग इसमें जाएगी नहीं, तो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, तो फिर हम भाग देंगे। तो 3×6 = 18, तो 18 बार गया, 3×6 = 18 हो गया। तो फिर अब इसमें से जो है 2 माइनस होगा और ये कट जाएगा, तो फिर जो है 2 आ जाएगा। 18 जब माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। फिर जो है जीरो बढ़ा के फिर 6 बार जाएगा। तो ऐसे ही ये भाग 6 बार चलती चली जाएगी। तो इसका मतलब हम इसको इस रूप से भी लिख सकते हैं, 0.6 की पावर बार हो जाएगा। 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे तो 0.6 बार हो जाएगा। इसको जब हम बदलेंगे तो ये जो आया था हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0.666। कई बार 6 आएगा इसलिए हम इसको लिख देंगे 0.6 बार। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका मान। अब हम अगर इसको जो है इसमें से हम इसको इसमें बदल दिए, अब हम इसको जो है भिन्न में जब हम बदलेंगे तो इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे 0.6 की पावर बार है। तो इसको हम हल करने के जब जाएंगे तो इसको लिखेंगे 6/6 के ऊपर बार है, तो 1 9 लिख देंगे बटे में। फिर अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 आ जाएगा 2/3। ये इसमें चला गया और ये इसमें आ जाएगा इस तरह से। तो जो है 15/18, 5/18 को जब हम सॉल्व करेंगे तो जब हम 5 में 18 से भाग देंगे तो आएगा 0.27777। ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो हम जो है 0.277 को जब कई बार 7 जा रहा है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.27 की पावर बार हो जाएगा। 7 के ऊपर बार लगा देंगे तो आ जाएगा इसके बराबर ये हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। 5/3 है, तो 5/3 को जब हम बार के रूप में लिखेंगे तो जब 5 में हम 3 से भाग देंगे, 5 में हम 3 से भाग देते हैं तो 3×1 = 3 आ जाएगा। 2 घटाएंगे पे आएगा, फिर दशमलव लगा के जीरो लगाएंगे तो फिर ऐसे ही 6 बार में जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर ऐसे ही ये चलता जाएगा। इसका मतलब 1.6 आ जाएगा, 1.66 चलता चला जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1.6 के ऊपर हो जाएगा बार। अब इसमें पूछा है 0.31 31 31 कई बार गया हुआ है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं हम 0.31 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है बार को भिन्न में प्रदर्शित करना है। अगर इसमें दिया गया है कि 0.6 के ऊपर बार लगा है, इसको जब हम भिन्न में प्रदर्शित करेंगे, इसको भिन्न में प्रदर्शित करने के लिए हम ये देखते हैं कि 0 के बाद कितनी संख्या है, 6 है, तो 6 हम लिख लेंगे। अब ये देखते हैं 0 के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो 6 के ऊपर से बार लगा एक संख्या के ऊपर बार लगा तो 1 9 लिख लेंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3। वैसे ही इसमें दिया हुआ है ये जो है इससे अलग क्वेश्चन है, इसको जो है 0.27 के ऊपर बार लगा है, तो इसको जब हल करेंगे तो हम हो जाएगा 27 के दशमलव के बाद ये देखते हैं कितनी संख्या लिखी है, 27 संख्या लिखी हुई है। इसको हम दशमलव के बाद जो है हम 27 लिख लेंगे। फिर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है तो उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। फिर ये देखेंगे दशमलव के ऊपर किस संख्या के ऊपर कितनी संख्या के ऊपर बार लगा, एक संख्या के ऊपर बार लगा तो 1 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होगा उतना हम 0 लिख देंगे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा तो 1 0 लिख देंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25/90। अब जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5/18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1.6 के बार, 1.6 के बार दिया हुआ है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो दशमलव से पहले वाली संख्या होगी उसको हम वैसे ही लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, या फिर प्लस भी लगा सकते हैं, या फिर वैसे ही लिख के फिर ये लिख सकते हैं कि 6 उसके बटे में एक दशमलव के बाद एक संख्या है उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो 1 हम 9 लिख लेंगे। फिर अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, 3 × 3 3 2 5, 5/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। फिर हमारे पास दूसरी संख्या दी हुई है 14.6
73, 14.73 जब दिया हुआ है उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 14, या तो प्लस लगाएं या फिर डायरेक्ट ही ऐसे लिख देते हैं 73.73 लिखा हुआ है तो 73 लिख लेंगे, फिर बटे में दो संख्याओं के ऊपर बार लगाया है तो 2 9 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हमारे पास अगली संख्या है इसको जब लिखेंगे हम तो ये लिख सकते हैं दशमलव से पहले जो है 1 2 लिखा हुआ है तो जो दो संख्या 2 लिखा हुआ है उसको हम लिख लेंगे, फिर बटा का चिन्ह लगा के फिर ऊपर जो है दशमलव के बाद जितनी संख्या लिखी होगी उसको पूरा लिख लेंगे, फिर जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होगा उस संख्या को उसमें से हम माइनस कर देंगे, -7, 7 के ऊपर बार नहीं लगाया तो -7 हो जाएगा। फिर बटे में ये देखते हैं कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाया 2 9 लिख लेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगाया तो 1 0 लिख लेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम इसको 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 746 बटे 990, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये हमारा बेसिक जो है कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 123 के ऊपर बार लगा है, लिखा है किसके बराबर है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है 123 लिख लेंगे, फिर बटे में तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 3 9 लिख लेंगे। जब हम इसको 3 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 41 और नीचे आ जाएगा 333। ये हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 39.39 बार बार डैश डैश बराबर है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एसएससी CHSL में कई 2020 में पूछा हुआ है और ये SSC GD 2012 में पूछा गया था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 0.39 को बार हम लिख सकते हैं, 0.39 बार हम लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 बटे 9 9, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार लगाए तो 2 9 लिख लेंगे नीचे। फिर जब हम इसको काटेंगे तो 13 से ये कट जाएगा, 13 3 से कटेगा 13 आ जाएगा, फिर इसको 3 से काटेंगे तो नीचे जो है 3 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये इसका आंसर। ये ऑप्शन का कहाँ पे है, तो ये जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 1/11 किसके बराबर है। 1/11 किसके बराबर है ये पता करने के लिए हम जो है 1 में 11 से भाग देते हैं। जब 1 में 11 से भाग देंगे, दशमलव लगा के यहाँ पे 0, फिर एक और 0 लगा लेंगे, ठीक है, एक और 0 लगा लेंगे। तो फिर अब जब भाग देंगे 11 9 99 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर जो है 0 आ जाएगा, फिर 9 लगाएंगे तो फिर डबल 0 हो जाएगा, फिर 11 9 99 11 9 99 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से करते चले जाएंगे तो फिर जब बार बार आता जाएगा 0 9 0 9 ये हमारे पास आता जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.09 बार। तो ये हम देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये दिया हुआ है 0.09 बार, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में जो है यूपी पुलिस में कई बार पूछा हुआ है, जैसे 2014 में पूछा गया था सेम यही क्वेश्चन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको जो है भिन्न में बदलेंगे, फिर इसको भिन्न में बदलेंगे। सब जब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 63। जब ये 2 अंक के ऊपर बार लगाया तो 2 9 लिख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, फिर जो है इसको लिख लेंगे 37। 2 अंक के ऊपर बार लगाएगा तो 2 9 लिख लेंगे बटे में। फिर जब इसको जोड़ेंगे हम, क्यों नीचे जो है सेम संख्या है तो ऊपर हम जोड़ देंगे दोनों को जब जोड़ेंगे तो बटे में 99 आ जाएगा। इसको जब हम इसमें भाग देंगे 100 में 99 से भाग देंगे तो 1.01 कई बार आता जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1.01 बार। ये ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप कई सवाल का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इस प्रकार के क्वेश्चन में हम यहाँ पे भाग भी दे सकता है, प्लस माइनस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो आप इस प्रकार से कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।